उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अपना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। ओम शांति। आज 3 अगस्त 2021 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा बच्चों की तुलना बादल से कर रहे हैं। जैसे बादल जाते हैं, सागर से जल ग्रहण करते हैं और फिर जाकर बरसते हैं, वैसे बाबा ने कहा तुम बच्चे भी बादल हो, मधुबन में आते हो, बाबा से भगवान से मिलते हो और फिर जाकर के तुम बरसते हो। अर्थात जो भगवान से पाया वो दूसरों को भी सुनाते हो। लेकिन कुछ बादल मधुबन पहुंच जाते हैं, बच्चे मधुबन पहुंच जाते हैं, परंतु क्योंकि उनकी बुद्धि व्यर्थ की बातों में लगी रहती है तो बादल खाली रह जाते हैं। अभी खाली बादल तो बरसेंगे नहीं, तब वो किसी को हरा भरा भी नहीं बना सकते, किसी को खुश भी नहीं कर सकते। इसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चों का कर्तव्य है भरना, रिफ्रेश होना और फिर दूसरों को देना। अगर देने की भी आदत होगी तो अटेंशन भरने का भी रहेगा। और ये भी बच्चों को स्मृति रहनी चाहिए, बल्कि इस बात का नशा होना चाहिए कि शिव बाबा हमारा पिता भी है, हमारा टीचर भी है और हमारा सतगुरु भी है। बाबा से हमारे सर्व संबंध हैं और हमें जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो वही संबंध हम महसूस करें। बाबा तो सर्व संबंधों की खान है, परंतु महसूसता हमें किस रस की करनी है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। सुनेंगे मीठे बच्चे, बाप
दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विस एबल बनो। बाबा की सेवा पर सच्चे दिल से उपस्थित रहो तो बाबा का याद प्यार ज़रूर मिलेगा। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो। ले लिया बाबा से फिर दूसरों को ज़रूर दो। प्रश्न है, कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ाकर ले जाता, बरसने नहीं देता है? बहुत बार बादल भर भी जाते हैं, लगता है जैसे अभी वर्षा होगी, परंतु बादल दूसरी जगह चले जाते हैं, बरसते नहीं हैं। कभी कभी तो बादलों की आवाज़ गड़गड़ाहट भी बहुत होती है, परंतु वो बरसते नहीं। ऐसे बाबा ने कहा, बहुत सारे बाबा के बच्चे अपने आप को महारथी कहलाते हैं, गरजते भी हैं, दिखाई भी देता है कि महारथी हैं, परंतु वो बरसते नहीं हैं। किसी दूसरे को वो गुणवान नहीं बना सकते, क्योंकि स्वयं में वो गुणों की धारणा नहीं होती है। तो कौन सा नशा, कौन से बादल उड़ जाते हैं, बरसते नहीं हैं? अगर फालतू देह अभिमान का नशा आया तो भरे हुए बादल भी उड़ जाएंगे। बाबा ने फालतू शब्द क्यों कहा? एक तो है किसी के पास कोई चीज़ की जानकारी है, नॉलेज है, उसके पास वो कला है, तब उसे अभिमान होता है। और कभी कभी किसी के पास वो नॉलेज भी नहीं है, वह कला भी नहीं है, प्रवीण भी नहीं है, पर फिर भी नशा होता है, उसको कहते हैं फालतू नशा। तो बाबा कह रहे, अगर फालतू देह अभिमान का नशा आया तो भरे हुए बादल भी उड़ जाएंगे, बरसेंगे भी तो सर्विस के बदले डिसर्विस करेंगे। अगर बरस भी गए तो सेवा नहीं करेंगे, डिसर्विस करेंगे। अगर बाबा से प्यार नहीं, उनसे योग नहीं, तो ज्ञान होते हुए भी जैसे खाली हैं। ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण भला कैसे करेंगे? खुद ही खाली, खुद ही डिसर्विस करने वाले, खुद ही मनमत पर चलने वाले, तो फिर दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे? ओम शांति। बाकी थोड़े बादल बचे हैं। जैसे बरसात जब कम हो जाती है तो सागर के ऊपर बादल नहीं होते, ठंडे हो जाते हैं, वैसे यहाँ भी कई बच्चे ठंडे हो जाते हैं। बादल उनको कहेंगे जो रिफ्रेश होकर जाकर फिर वर्षा बरसाते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं। अगर कोई बरसात नहीं करते तो उनको बादल थोड़ी कहेंगे। यहाँ तो है ज्ञान बादल की बात। वह है पानी के बादल। ज्ञान के बादल आते हैं जब सीज़न होती है, रिफ्रेश होकर जाकर औरों को भी रिफ्रेश करते हैं। बादल भी नंबरवार होते हैं और बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थी हैं। कोई तो बहुत ज़ोर से बरसते हैं, तो बादलों का काम ही है
बरसना और मुरझाए हुए पौधों को हरा भरा करना, रिफ्रेश करना। जो बाबा के बच्चे निराश हो गए, हिताश हो गए, परेशान हैं, पुरुषार्थ करते हुए रुक गए हैं, क्लास में नहीं आ रहे हैं, तो बाबा कहते उन बच्चों का जिनको बाबा बादल के उपमा दे रहे हैं, उनका कार्य है उन पर बरसना, उनको ज्ञान की ऐसी बातें सुनाना जिससे उनका मुरझाया हुआ जीवन खिल जाए, खुशी आ जाए और फिर से वो बाबा का ज्ञान सुनने या समझने लगे। कोई तो बहुत ज़ोर से बरसते हैं, जिनमें पूरा ज्ञान है, वे छिप कर नहीं बैठते हैं। ज्ञान है तो सेवा पर तत्पर रहते हैं। उनको बाबा का डायरेक्शन भी नहीं चाहिए। कई सोचते हमें डायरेक्शन मिलेगी तो हम सेवा करेंगे, परंतु जो भरपूर बादल हैं उन्हें डायरेक्शन नहीं चाहिए सेवा करने के लिए। हैं ही बादल, आते ही हैं भरकर बरसने के लिए। जहाँ देखेंगे कल राठी ज़मीन है तो जाकर सब्ज करने लगेंगे। जो समझदार बच्चे हैं वो केवल डायरेक्शन की इंतज़ार नहीं करेंगे कि कोई हमें कहेगा तो हम सेवा करेंगे, नहीं, बल्कि वो देखेंगे कि किसी को आवश्यकता है तो वो स्वयं ही जाकर के उनकी सेवा करेंगे। महारथी बच्चे तो सब सेंटर्स को अच्छी रीति जानते हैं। कौन सा सेंटर ठंडा है, किस सेंटर्स के बच्चों को ज़्यादा तूफान आते हैं। महारथी सर्विसेबल अच्छी रीति जानते हैं, क्योंकि वो समझते हैं जहाँ पर सेंटर पर कमज़ोरी ज़्यादा है, तूफ़ान ज़्यादा हैं, कमज़ोर बच्चे ज़्यादा हैं, वहाँ जाकर के मदद करते हैं। बाबा भी हमेशा कहते हैं सर्विसेबल बच्चों को याद प्यार देना। किनको बाबा याद प्यार देते हैं? जो सर्विसेबल हैं। अच्छे अच्छे बादल सर्विस पर जाएंगे। प्रदर्शनी में भी कोई सब एक रस तो नहीं समझाते, एक जैसा तो सब नहीं समझाते। कोई तो बड़े शौक़ से समझाते हैं, कोई ड्यूटी प्रमाण समझाते हैं। मुख्य बात ही यही है कि किस विधि से, किस रुचि से सेवा की। गीता का भगवान निराकार परमपिता परमात्मा है, न कि साकारी श्री कृष्ण। समझाने का बड़ा अच्छा ढंग चाहिए। सारा दिन यही ख्यालात रहने चाहिए कि सबको जाकर जगाएं, सब घोर अंधियारे में पड़े हैं। सबको प्रेम से समझाते रहो और कहाँ शुरू करो कि तुम्हारे दो बाप हैं, एक हद का, दूसरा बेहद का। एक शारीरिक बाप, दूसरा आत्मा का बाप। बेहद के बाप को ही पतित पावन कहते हैं। अब तुम बच्चों को बुद्धि मिली है। दुनिया के मनुष्य देखने में भले भभके वाले हैं, दिखाई देता है बड़े पद पोजीशन वाले हैं, परंतु हैं पत्थर बुद्धि। बाप खुद कहते हैं इन साधु नाम वालों का भी मुझे उद्धार करना है। भले कोई अपने आप को साधु महात्मा भी कहलाएं, लेकिन बाबा कहते उनका भी उद्धार तो मैं करता हूँ, भगवान ही सभी का उद्धार करते हैं।
वह भी रचिता और रचना को नहीं जानते। सतयुग से लेकर फिर ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, परंतु ये किसी को भी पता नहीं है। शास्त्रों में ये ज्ञान है ही नहीं, उससे किसी की सद्गति हो नहीं सकती। गीता का मान कितना है, परंतु वह तो है भक्ति मार्ग। बाप तो पतित पावन है, वह बैठ राजयोग सिखलाते हैं। तो जरूर राजाई के लिए नई दुनिया चाहिए। बाप ही आकर राजयोग सिखलाएंगे। यह भी अभी तुमको मालूम पड़ा है कि राजयोग सिखलाने वाला गीता का भगवान तो शिव बाबा ही हैं, जिनको कल्प पहले समझाया होगा। जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा उनको ही अभी समझाएंगे, फिर समझेंगे भी वही। ये लड़ाई कोई वही नहीं है जैसे हमेशा चलती आई है कि लड़ाई होती है फिर रुक जाती है, फिर लड़ाई होती है फिर रुक जाती है। परंतु अभी ये लड़ाई जो फाइनल लड़ाई है, बाबा कहते ये तो विनाश ही कराएगी। 8-10 वर्ष चलकर कोई लड़ाई फिर बंद हो जाती है। ड्रामानुसार बॉम्ब शादी जो बने हैं वो कोई रखने के लिए तो नहीं बने हैं। पतित मनुष्यों का मौत होने बिगर सतयुग आएगा नहीं। तो बाबा क्या बता रहे हैं, पहले थोड़ा समय युद्ध चलती थी फिर रुक जाती थी, वो थी रिहर्सल। लेकिन अभी जब फाइनल विनाश का टाइम है, सारी पुरानी पतित दुनिया का विनाश होना है, सब आत्माओं ने वापिस घर लौटना है। तो इसलिए बाबा कहते पतित मनुष्यों का मौत होने बिगर सतयुग आएगा ही नहीं। शांति कैसे स्थापन हो ये भी समझाना पड़े। शांति स्थापन करना व श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाना, ये तो एक बाप का ही काम है। बाप कहते हैं और संग बुद्धि का योग तोड़, एक संग जोड़ना है। देह सहित जो भी कुछ देखने में आता है, इन सब से तोड़ना है, क्योंकि देह विनाशी है, वस्तुएं भी विनाशी हैं। इसलिए बाबा कहते बुद्धि उनमें फंसाओ मत, उनसे बुद्धि योग तोड़ दो। अब हमको वापस जाना है तो घर को ही याद करना है। अभी तुम समझते हो यह है मृत्यु लोक। हम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। और बाबा कौन है? अमरनाथ बाबा है। हम पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं। देवताओं को कहा जाता है दैवी गुणों वाले मनुष्य। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। कौन सा पुरुषार्थ करना है? जब देवताएं दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं, हमें देवता बनना है, तो हमें पुरुषार्थ क्या करना है? दैवी गुणों को धारण करने का। दैवी गुण किसको कहा जाता है ये भी समझाया जाता है। बहुत सारे गुणों की लिस्ट बाबा ने बच्चों को दी है। उदाहरण के रूप में मधुरता, पवित्रता, अंतर्मुखता, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, नम्रता, हर्षित मुखता, ये सब क्या हैं? दैवी गुण।
इन गुणों को धारण करना। यह है पहला मुख्य गुण कि तुम्हें संपूर्ण निर्विकारी बनना है। जहाँ तहाँ तुम देखोगे पवित्र देवताओं के आगे अपवित्र मनुष्य माथा टेकते आए हैं। तो महत्व किसको दिया? पवित्रता को। सतयुग में है ही पवित्र, तो वहाँ मंदिर होते ही नहीं। सारे ही मनुष्य देव मनुष्य होते हैं, सब में दैवी गुण नंबरवार होते हैं, इसलिए वहाँ मंदिरों की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि चैतन्य देवी देवता ही विराजमान होते हैं। फिर जब पुजारी बनते हैं तो मंदिर बनते हैं, जो पावन थे वही पतित बनते हैं। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। संगम युग पर क्या है? ये हमारा अंतिम जन्म है। बाप कहते इस पुरानी दुनिया को, पुराने शरीर को भी भूलना है। इस पुरानी दुनिया को तो अब खत्म होना है। इसे खलास होने में देरी नहीं लगेगी। पुरानी दुनिया को ख़त्म होने में टाइम नहीं लगेगा। जैसे जो लकड़ियाँ सूख जाती हैं, जो जंगल सूख जाते हैं, जो फल के छिलके सूख जाते हैं, उनको आग लगने में कोई टाइम नहीं लगता। तो आज की दुनिया भी कैसी हो गई? खोखली, खाली, सूखी हुई, जिसमें किसी भी प्रकार के गुणों का जूस रहा ही नहीं। इसलिए बाबा कहते इसको जलने में कोई टाइम नहीं लगेगा। ये पुरानी दुनिया, धन दौलत, माल मिल्कियत सब गई की गई। थोड़े रोज ही बाकी हैं, ये निश्चय होना चाहिए। ये बुद्धि में पक्का याद रखना है, थोड़े रोज ही शेष हैं। दुनिया में थोड़ी किसी को पता है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम सुनाते हो, परंतु जब तुम्हारी बात पर विश्वास भी करें, भगवानो वाचे जब समझें, तब बुद्धि में कुछ बैठे। बाप तुम बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं। वह है सब आत्माओं का बाप और हम सब आपस में हैं ब्रदर्स। स्वर्ग में सभी ब्रदर्स सुखी थे, कलयुग में सभी ब्रदर्स दुखी हैं। सभी आत्माएं नरकवासी हैं। सिर्फ आत्मा ही तो नरकवासी नहीं होगी, शरीर भी तो नरकवासी ही होगा ना। आज कितने रोग, कितनी पीड़ाएं, कितनी तकलीफ़ें आत्मा को भी हैं, शरीर को भी हैं। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, पुरुषार्थ करना है आत्म अभिमानी बनने का। इसमें मेहनत है, मासी का घर नहीं है। यह अवस्था पक्की तब हो, आत्म अभिमानी अवस्था पक्की तब हो जब पहले ये निश्चय हो कि परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा आते ही हैं इस शरीर द्वारा पढ़ाने। हम भी शरीर द्वारा पढ़ते हैं, सुनते हैं, धारण करते हैं।
संस्कारों अनुसार ही एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं, लड़ाई के संस्कार ले जाते हैं तो फिर उनमें ही आ जाते हैं। अगर कोई मिलिट्री में है और युद्ध करते करते शरीर छूट जाता है तो लड़ने के संस्कार, युद्ध करने के संस्कार वो साथ ले जाते हैं और फिर उनका जन्म वहीं पर होता है जहाँ पिता या भाई या घर का कोई भी सदस्य मिलिट्री में ही होता है। उसका पुनर्जन्म वहीं पर होता है क्योंकि युद्ध के संस्कार साथ लेकर के गए। अब बाप के संस्कारों का भी तुमको मालूम है कि निराकार बेहद के बाप में क्या संस्कार हैं। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप पतित पावन ज्ञान का सागर है। वही आकर पावन बनाएंगे। जो स्वयं बीज रूप हैं, पतित पावन हैं, वही बच्चों को भी पावन बनाते हैं। बाप कहते मामेकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाएं, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी और पद भी कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि विकर्म रह गए तो फिर तो सजाएं निश्चित हैं। इसलिए याद के पुरुषार्थ को बढ़ाना है। अब बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चे? कि बाबा हमको बहुत सहज रास्ता बता देते हैं। विकर्म विनाश करने का या सत्युगी दुनिया में ऊंच पद पाने का बाबा बहुत सहज रास्ता बताते हैं। बाबा कहते बच्चे मन मना भाव, ये अक्षर गीता में भी हैं परंतु इसका अर्थ कोई समझते नहीं। मन मना भव अर्थात भगवान कहते हैं, भगवान वाच्य है मन मना भव, तो भगवान कहते हैं एक मुझ में ही मन को लगाओ, एक मुझे ही याद करो। बाप कहते मामेकम याद करो। देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। कितना सहज तरीका बाबा बताते, कोई मेहनत नहीं, कोई मुश्किल नहीं। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। तो पहले तो जब ये समझें कैसे योग अग्नि बढ़ेगी, पहले तो ये समझ में आ जाए कि बेहद का बाप हमारा बाप भी है, हमारा टीचर भी है और हमारा सतगुरु भी है। वह हमको पढ़ाते हैं। ये पक्का निश्चय चाहिए। नए आदमी को निश्चय बैठ जाए असंभव है। कोई कोई नए नए भी बड़े सेंसिबल होते हैं, समझदार होते हैं, जल्दी से बाबा की बात को, इशारे को समझ जाते हैं। कोई तो यहाँ आना भी नहीं चाहते हैं, समझना भी नहीं चाहते हैं, ज़रा भी बुद्धि में ज्ञान आता ही नहीं है। और ये भी बुद्धि में नहीं आता कि इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, लाखों की अंदाज में हैं, तो ज़रूर कुछ तो समझते होंगे, तब तो लाखों की संख्या है ना। ज़रूर इनको बाप से वर्षा मिला होगा, तो ये फैमिली हो गई है। भले ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ लाखों की अंदाज में हैं, सब शिव बाबा के, ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं,
तो ये सारे आपस में क्या हो गए, ईश्वरीय परिवार के सदस्य, आपस में सभी भाई बहन हो गए, क्योंकि एक परमात्मा के बच्चे हैं। नाम ही लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ, तो फैमिली हो गई ना। प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी बड़ी है। प्रजापिता सारी सृष्टि का रचिता, हजारों उसकी भुजाएं अर्थात हजारों बच्चे उसके सहयोगी और वो अनुभवी, तो ज़रूर उनकी फैमिली भी तो बड़ी होगी। तो यह बात किसी की बुद्धि में आ नहीं सकती है। कोई पूछे अगर आपसे कि आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्या जवाब देंगे? कहेंगे बोर्ड पर बाहर लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ, तो फैमिली हो गई। फैमिली है तो दादे का वर्षा लेना सबका हक है। तो एम ऑब्जेक्ट क्या हुई? दादे का वर्षा लेना, पवित्रता सुख शांति शक्ति गुणों का अधिकार लेना, मनुष्य से देवता बनना, नर से नारायण नारी से श्री लक्ष्मी बनना, यह है एम ऑब्जेक्ट। प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा शिव बाबा रचना रचते हैं, तो वह क्रिएटर ठहरा। स्वर्ग रचते हैं तो ज़रूर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देंगे। तो ये फैमिली हुई ना। बाबा हर तरीके से समझा रहे हैं, बच्चे ये तो ईश्वरीय परिवार है, तुम ईश्वरीय परिवार के भांति हो, तो तुम्हें आपस में एक दूसरे को गुणों को देखना है, एक दूसरे को आगे बढ़ाना है, एक दूसरे के प्रति शुभ चिंतक रहना है, क्योंकि ये ईश्वरीय परिवार है। बाप बच्चे बच्चियां दादा हैं, ब्रह्मा भी है शिव बाबा भी है, वह है रचिता। निराकार है तो बच्चों को वर्षा कैसे देंगे? ज़रूर ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। ये अच्छी रीति समझाना चाहिए। बोलो ये तुम्हारे बाप का घर है, जहाँ तुम आए हो, तो बोलो ये तुम्हारे बाप का घर है। इसको कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ। हम ब्राह्मण हैं, बाप के सिवाय और कोई तो राजयोग सिखला नहीं सकता। गीता में भी है मन मना भव, अर्थात माम एकम याद करो। तो हम उस एक बाप को ही याद करते हैं। भक्ति मार्ग में गाते हैं बाबा आप आओगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, हम आपके बनेंगे। हम आत्मा इस देह को छोड़ आपके साथ ही घर चलेंगे। आपके बनेंगे तो ज़रूर आपके साथ ही चलेंगे। सगाई करते हैं तो साजन साथ ले जाएंगे ना। विवाह के उपरांत साजन साथ ले जाते हैं, तो ये शिव साजन है। कहते हैं हम तुमको इस दुख से छुड़ाए, सुख धाम में ले चलेंगे। फिर अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर आप राजाई करोगे, तो जितना ज्ञान धन धारण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो सारी मुख्य बात है धारणा की। छोटी छोटी कुमारियाँ भी सर्विस कर रही हैं, उनको ही बड़े बड़े विद्वान पंडितों आदि को भी समझाना है। शौक होना चाहिए सेवा करने का। कुश्ती होती है ना, तो बड़ी बड़ी चैलेंज करते हैं कि हम इतने बड़े के साथ लड़ेंगे।
तो वैसे यहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ भी कहें हम इतने बड़े महात्मा जी को ज्ञान सुनाएंगे, चैलेंज करना चाहिए। परंतु सेवा का शौक भी तो चाहिए ना। सर्विसेबल बच्चों को क्या करना चाहिए? सर्विसेबल बच्चों को आराम से सोना नहीं चाहिए। आराम हराम है। जो भी अपने को महारथी समझते हैं उन्हें सुख से सोना नहीं है, आराम से निश्चिंतता से सोना नहीं है। सेवा का ख्याल करते रहना चाहिए, सेवा के लिए खड़े रहना चाहिए, सर्विस पर चक्कर लगाना चाहिए। आजकल बाबा प्रदर्शनियाँ भी बहुत बनवाते हैं। बड़ों बड़ों को निमंत्रण दो, अभी नहीं तो पीछे आ जाएंगे। निमंत्रण तो बाबा कहते दे दो, भले आज नहीं आएंगे तो कल आ जाएंगे। आप अपना कार्य तो पूरा कर लो। साधु संत महात्मा कोई भी हो, सबको जगाते रहो, सबको ज्ञान देते रहो। परंतु बात करने वाला बड़ा सभ्य चाहिए। बात करने की बड़ी फजीलत, बड़ी सभ्यता चाहिए। बात करने वाला महारथी हो। जिनका बाप से योग ही नहीं है, प्यार ही नहीं है, वो तो जैसे खाली बादल हैं। बुद्धि में व्यर्थ की देहधारियों की बातें रहती हैं। वो क्या करेंगे ये तो जानते हो। क्या बाबा बताते, अगर बुद्धि व्यर्थ में ही रहती है तो बाबा कहते पढ़े हुए के आगे अनपढ़ फिर भरी ढोएंगे। जैसे आजकल कोई पढ़े लिखे होते हैं, मान लो बॉस हैं, डायरेक्टर हैं, तो बाकी जो अनपढ़े हैं वो वॉचमैन होते हैं। तो सीनियर को फिर सल्यूट करना होता है, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। वैसे बाबा कहते यहाँ महारथियों के आगे भी बड़ों का रिगार्ड रखना चाहिए, नहीं तो अनपढ़े तो भरी ढोएंगे ही। हर एक खुद को समझ सकता है कि हम कहाँ तक पढ़े हुए हैं, सर्विस करके कितना दिखाते हैं। अगर बादल भरा हुआ है और बरसे नहीं तो बादल भी किस काम का। अगर ज्ञान बुद्धि में है और दूसरों को सुनाते नहीं तो वो बादल भी किस काम के हैं। हर एक को अपनी समझ चाहिए। फालतू देह अभिमान के नशे में रहेंगे तो ऊंच पद हमेशा के लिए गंवा देंगे। बाबा को सर्विस का कितना शौक है। गवर्नमेंट को भी समझाना चाहिए, उनको भी जाके कहना चाहिए हमको ये बड़ा हॉल दो, ये हॉल हमको सेवा के लिए दो, जहाँ हम ये रूहानी सेवा कर मनुष्यों को देवता बना दें। बाप आए ही हैं राजयोग सिखाने, लेकिन युक्ति युक्त समझाना चाहिए। जो भाषण ही नहीं जानते तो वो थोड़ी समझा सकेंगे, वो थोड़ी ऊंच पद पा सकेंगे। पद वे पा सकेंगे कौन? जो सर्विस करते रहेंगे। बड़ों बड़ों को लिखो तो इस नॉलेज के बिगर भारत का व दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता। ये आध्यात्मिक ज्ञान से भारत का कल्याण होगा। एजुकेशन है मुख्य।
इन लक्ष्मी नारायण ने भी इस एजुकेशन से ही पद पाया। पिछले जन्म में राजयोग सीखे, हम भी अभी यहाँ पढ़ रहे हैं। स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं कि हम ये इम्तिहान देकर फिर जाकर दूसरी क्लास में जाएंगे, ट्रांसफ़र होंगे। ये तुमको नॉलेज मिलती है कि हम भी पुरानी दुनिया से वापस घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। सुख के लिए ही ये पढ़ाई है, तो वह भी पढ़ना है और साथ साथ ये शिक्षा भी सीखनी है। अगर स्कूल कॉलेज की पढ़ाई है वो भी पढ़नी है, और साथ में जो बाबा राजयोग की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं वो भी सीखनी है। इसमें डरने की बात नहीं है। स्पिरिचुअल नॉलेज तो ज़रूर लेनी चाहिए, चित्र लेकर जाकर सबको समझाना चाहिए। बोलो, नॉलेज तो सबके लिए बहुत ज़रूरी है, आध्यात्मिक ज्ञान तो सबके लिए बहुत ज़रूरी है, कोई भी आयु हो। परंतु बच्चे, बाबा जो बता रहे सेवा का उमंग हो, परंतु बाबा कहते बाबा के बच्चों में अभी वह उमंग दिखाई नहीं देता है। बच्चे अभी खड़े नहीं होते हैं, नौकरी टोकरी में फंसे हुए रहते हैं, देह अभिमान में फंसे रहते हैं। बंधन मुक्त हैं, फिर तो सर्विस में लग जाना चाहिए। श्रीमत पर सब चलने वाले हैं नहीं, बीच में माया घोटाला मार देती है, अपनी मन मत पर चलते हैं। कोई कोई बच्चों को शौक बहुत है, परंतु नशा नहीं चढ़ता कि हम जाएं बहुतों का कल्याण करें। तो बाबा भी समझे, बच्चों में सेवा का शौक हो, बच्चे सेवा के लिए जाएं, तो बाबा को दिखाई दे, तो बाबा भी समझे हाँ, जबकि बच्चे बड़े हो गए हैं, इनको तो सेवा के लिए जाना ही चाहिए। जबकि बालिग हो गए तो फिर गुटखा क्यों खाना चाहिए? कह सकते हो कि हमको तो भारत का उद्धार करना है, आपको कोई मना नहीं कर सकता। सच्ची सेवा कर मनुष्यों को देवता बनाना है। बाबा को तो वंडर लगता है कि बाबा इतना समझाते हैं, इतना कहते हैं, तो भी बच्चों को नशा नहीं चढ़ता। इसलिए बाबा कहते बच्चे क्यों नशा नहीं चढ़ता? क्योंकि बुद्धि अभी रजो बुद्धि है, सतो बुद्धि बनी नहीं है। चांस तो बहुत अच्छा है, ऐसे भी बहुत हैं जिनको नॉलेज का घमंड बहुत है। कई तो नॉलेज सुनाते ही नहीं हैं, और कई जो ज्ञान सुनाते हैं उनको ज्ञान सुनाने का भी बहुत घमंड हो जाता है, परंतु डिसर्विस भी बहुत करते हैं। ये तो बाबा जाने और बच्चे जाने, गुड़ जाने और गुड़ की गोथड़ी जाने कि बच्चे कैसे कैसे देह अभिमान में आ जाते हैं। राहु का ग्रहण बैठ जाता है, बृहस्पति की दशा उतर राहु की बैठ जाती है। अभी अभी देखो अच्छे चल रहे हैं, और अभी अभी देखो फिर ग्रहचारी बैठ जाती है, गिर पड़ते हैं। बच्चों को तो बहुत बहादुर बनना चाहिए, ताकि बच्चों पर कोई ग्रहचारी ना बैठे, ना शनि की ग्रहचारी, ना राहु का ग्रहण लगे। इस पर बाबा कहते भारत को स्वर्गवासी बना करके ही छोड़ना है। तुम्हारा धर्म ही है। कौन सा है तुम्हारा धर्म? नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना। बाबा नशा तो बहुत अच्छा चढ़ाते हैं, परंतु बच्चों में नशा नंबर 1 चढ़ता है। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बंधन मुक्त बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। ज्ञान के घमंड में कभी नहीं आना। रूहानी नशे में रहना है। ठीक है, ज्ञान का कभी भी अभिमान ना हो। बाबा का ज्ञान है, ज्ञानदाता का ज्ञान है, वो हम दे रहे हैं। हमारी अपनी चीज़ तो है ही नहीं। हमने तो कोई मेहनत से पैदा नहीं की जो अभिमान हो, ये फालतू अभिमान। दूसरा, निश्चय बुद्धि बन पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है। देह सहित जो कुछ देखने में आता है उनसे बुद्धि योग तोड़ना है और एक बाप से जोड़ना है। जो भी विनाशी चीज़ें हैं उनसे बुद्धि योग तोड़ दो। वरदान। बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले, व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भाव। कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से हैं। आत्मिक स्वरूप के संस्कार तो बाप समान होंगे। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहम दिल, वरदाता हैं, ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाएं। बच्चों के संस्कार भी कौन से? दूसरों का कल्याण करने वाले, दूसरों पर उपकार करने वाले, रहम करने वाले, ऐसे बाबा कहते बच्चों के संस्कार हों। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः ही उसी प्रमाण चलना। जीवन में संस्कार एक चाबी है जिसे स्वतः ही चलते रहते हैं। जो संस्कार भर गए आत्मा के अंदर, उन्हीं संस्कारों अनुसार कर्म स्वतः ही होते हैं। फिर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहती। एक बार दैवी गुणों के संस्कार बना लिए तो ऑटोमेटिक दैवी गुण आएंगे। और अगर एक बार नेगेटिव के संस्कार बना लिए तो फिर वही काम करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा संस्कार ही चाबी है जिसे स्वतः ही चलते रहते हैं। तो अब ईश्वरीय संस्कार बनाने हैं। स्लोगन। आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, अपने रथ द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, अपने रथ अर्थात अपने शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। तो समझना है, मैं आत्मा तो केवल निमित्त हूँ, शरीर केवल साधन है। बाबा करावनहार है, मैं आत्मा करनहार हूँ। तो मैं आत्मा मालिक बन के इस शरीर द्वारा, इस रथ द्वारा कार्य करा रही हूँ। मैं आत्मा अलग हूँ। ऐसा अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। सब चलेंगे प्यारे बाबा की याद में।